हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज का अपन लोग का टॉपिक है सर्वनाम। अपन लोग कल पढ़े थे संज्ञा। संज्ञा को पूर्ण रूप से बढ़िया तरीका से पढ़े थे। कोई भी नाम आ जाए तो हम फटाक दौर पहचान सकते हैं, ये फलना संज्ञा है, ये चिल्ला संज्ञा, ये इस तरह से पढ़ चुके थे। और आज का टॉपिक है अपन लोग का सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वनाम क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा रटना नहीं है, रटना नहीं है, जानना है कैसी परिभाषा होता है इसका। परिभाषा अगर एक हम एग्जाम्पल एक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये बोले हम ये बोले, क्या नाम दे दे, कोई नाम बताओ। मोहन, चलो मोहन देते हैं। ये बोले मोहन, मोहन शिक्षक है, शिक्षक है। बोलो भैया मोहन क्या है? शिक्षक है। अब जब शिक्षक है तो ढेर सारा गुण होगा इसमें। तो ये फिर लिखते हैं मोहन ईमानदार है, ईमानदार है। फिर बोलेंगे मोहन दिल का साफ भी है, दिल का क्या है? साफ है। फिर बोले मोहन अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। फिर बोले मोहन कवि भी है साथ में। तो आपके मन में ये आएगा, सर ये मोहन मोहन क्यों बोल रहे हैं? ऐसा करिए ना, इसके जगह बोल दीजिए वह। सबसे सुनने में अच्छा लगा रहेगा। वह शिक्षक है, वह ईमानदार है। कितना प्यारा वर्ड है और कितना अच्छा लगा सुनने में। वह दिल का साफ है, वह कवि है। ऐसा आप कहोगे करने के लिए? हाँ जी, पक्का कहेंगे करने के लिए। अब अगर हम वह लिख दे, इसके स्थान पर हम वह लिख दे, यही कहता है, यही कहलाता है सर्वनाम। और बताओ ये नाम ही क्या कहलाता है? सर संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के बदले हम जो लिख रहे हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा समझो कैसे निकला है। अब तो कभी ना भूलोगे परिभाषा। जो संज्ञा के बदले आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम बताओ क्या है? मार्कर है। चलो इसका नाम बताओ। सर ये आपका ट्यूबलाइट दिख रहा है, पीछे बोर्ड दिख रहा है। नाम बताओ। सर ये हुड्डी पहने हैं। है नहीं है? अगर हम ये बोले यह, 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 सबको तो हम यह बोल रहे हैं। सबका अपना अपना नाम है। इसका नाम ट्यूबलाइट फलना फलना सबका नाम है। लेकिन सबको क्या बोल रहे हैं? यह बहुत अच्छा है। बोर्ड भी अच्छा है। बोले ना इसका नाम बोर्ड है, इसको क्या बोल दिए? वह बोल दिए। तो सभी का जो नाम होता है ना, सभी का नाम सर्वनाम कहलाता है। सबका नाम सर्वनाम, यानी कि सबको हम एक ही नाम में रख रहे हैं, वह में रख रहे हैं, यही सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? सर किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सर्वनाम का कितना प्रकार होता है? पहले इसको मिटा दे, ये वाला समझाने के लिए था, इसको क्लीन कर देते हैं। सर्वनाम का प्रकार कितना होता है? तो याद रखना साथियों, सर्वनाम का 6 प्रकार होता है। संज्ञा कितना होता है? 5 होता है। कारक कितना होता है? सर 8 होता है। अगर पूछे प्रत्यय कितना होता है? 2 होता है। जो जो पढ़ाते चलते हैं ना, प्रकार याद करते चलना सभी का। संज्ञा 5 होता है, सर्वनाम
छ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छ सर्वनाम होता है, एक होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, उसके बाद निजवाचक, प्रश्नवाचक। उल्टा पुल्टा बोल दिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सही बोले हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम का प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है सर? 6 प्रकार होता है। याद हो गया प्रकार? एक बार फिर से बोलो मेरे साथ में। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। याद होगा? फिर से बोलना है एक बार। पहला नंबर क्या है सर? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट में निजवाचक। याद हो गया? इसको 2-3 बार बोलना है, याद हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न। ये पहला नंबर, पुरुषवाचक क्या होता है? पुरुषवाचक क्या होता है? तो इधर सुनो, पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होता है। परिभाषा याद रखना, जिसमें 3 पुरुष हो, जिसमें 3 पुरुष मौजूद हो। कितना पुरुष? 3 पुरुष मौजूद हो, उसे ही कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनो, जैसे अगर ये बोले हम, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। बताओ भाई, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो भी है, तो 3 मौजूद होना चाहिए। 3 हो, तो जिसमें 3 पुरुष हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है सर, कौन कौन 3 पुरुष हो? एक उत्तम पुरुष हो, एक मध्यम पुरुष हो, एक अन्य पुरुष हो। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, जो बोलता है, बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। सर मध्यम पुरुष क्या कहलाएगा? जो सुनता है, कह सकते हैं सुनने वाला, सुनने वाला क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। अन्य क्या होता है? जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष बोलेंगे। और बताओ, बोलने वाला अपने लिए क्या प्रयोग कर सकता है? बोलने वाला अपने लिए क्या प्रयोग कर सकता है? सर मैं का प्रयोग कर सकता है, हम का कर सकता है। अब अगर मैं बताऊं ये कि हम अपने लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? मैं, हम कर सकते हैं, मैं और हम कर सकते हैं। तो इसमें आता है मैं और हम। याद रखना, मैं और हम, मैं और हम से बनेगा हम लोग, बन सकता है। तो मैं और हम कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताओ। उत्तम पुरुष है। अब ये बताओ हमको, सुनने वाला, सुनने वाला, उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सुनने वाला। तुम बोल सकते हैं, तुम, आप इधर रहिए, तुम इधर आओ, तू इधर आओ। 3 चीज का प्रयोग करते हैं। तुम हमसे छोटा, जो छोटा है तू का प्रयोग, लेवल का है तुम का प्रयोग, बड़े हैं आदर के लिए आपका प्रयोग होता है। तो इसमें हो क्या सब होता है? तू होता है, तुम होता है और आप होता है। उधर चल रहा है तो यहीं तक आप होता है, आप। कुछ समझे? तू, तुम, आप, मध्यम पुरुष। जिसके बारे में कहेंगे वो उसको हम, वह दूर होगा, दूर होगा। बताओ क्या वो उसको बोलेंगे? यह थोड़ा पास में होगा, वह दूर होगा, ये, वे और वह, इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। यह पास में होगा, यह, वह दूर दूर होगा लेकिन दिखाई पड़ रहा होगा। आगे है ये, बहुवचन में होगा, वे दूर होगा, ये वाला पास, वे वाला बहुवचन में दूर रहेगा, वह बहुत दूर रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आपसे अगर पूछेगा भी ना तो भाई ऐसे ही पूछेगा, बताओ तू किस में जाएगा, सर मध्यम पुरुष में जाएगा। ये प्रैक्टिकली चीज है तो आप लोग को याद होना चाहिए सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निश्चयवाचक, परिभाषा क्या होगा? परिभाषा ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चितता का बोध हो, जिससे निश्चितता का बोध हो। बस एक लाइन याद रखना, निश्चितता, एकदम फिक्स निश्चितता का बोध हो। सर इसका एग्जाम्पल में क्या सब आता है? यह, वह, वे, ये, वह। सर खेला कर रहे हैं क्या? यहाँ तो बता ही दिए थे ना, यह, वह, ये, वे, वह, ये पांचों का पांचों अन्य पुरुष में आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह निश्चयवाचक में आएगा? तो प्रयोग डिपेंड करता है। अब सुनो मेरी बात, इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग ये सजीव में करेंगे, याद रखना, सजीव वस्तु में करेंगे, सजीव वस्तु में करेंगे। अगर सजीव है तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे, यह, वह, ये, वह, ये, वह, इनका प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु निर्जीव है तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे, ये पांचों का। किसके लिए? निर्जीव वस्तु के लिए, याद रखना, निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे किसी को बुलाया यहाँ पर, यह लड़का जो है, यह लड़का जो आपको दिख रहा है, यह बहुत ही होनहार है। बताओ यह लड़का जो आपको दिखा रहे हैं, यह सजीव हुआ कि निर्जीव हुआ? सर बिल्कुल सजीव हुआ। तो इसी टाइप से होता है, इसका प्रयोग हम सजीव में करेंगे, पांचों का, इन पांचों का प्रयोग निर्जीव में ही करेंगे। एग्जाम्पल देख बताइए एक बार। हाँ एग्जाम्पल सुने एक बार ध्यान से। अगर ये बोले यह घड़ी मेरी है, अब लो भाई, घड़ी जो है, घड़ी पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। हम ये बोल रहे हैं यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है तो मेरी है और किसी का नहीं है। तो हम घड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह शब्द से। किसे कर रहे हैं? यह से कर रहे हैं। तो यहाँ जो लिखा है यह कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक है। इसी टाइप से इसका अन्य एग्जाम्पल आएगा, वस्तु को बताएगा और निश्चितता बताएगा, वो उसी इंसान का, उसी आदमी का है। आ रहा है समझ में? इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, अ मतलब नहीं, मतलब अनिश्चितता का बोध कराएगा। बताओ, अनिश्चितता का जो बोध कराएगा, अनिश्चितता का बोध कराएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे क्या बोलेंगे? सर अनिश्चयवाचक बोलेंगे। इसमें दो ही आता है, कोई और कुछ, दो ही शब्द आता है, कोई और कुछ। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल एगो सेट करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपका जो है मेन गेट क्या है? बंद है, पूरा बंद है, ठीक। और कोई दबा रहा है बटन, बेल बजा रहा है। क्या बजा रहा है? बेल बजा रहा है। या बेल नहीं है तो ढकढका रहा है, पकड़ ढक ढक कर रहा है, ठीक, ढकढका रहा है। और आप और आपका पूरा परिवार घर के इधर अंदर में है। तो बोलता है क्या है? आपका पिताजी बोलते हैं कोई आया है, जाके देखो कोई आया है, कोई आया है। जब बोले कोई आया है तो क्या हम लोग निश्चित कर पा रहे हैं कि कौन आया है, कौन नहीं आया है? इतना बोला जा रहा है कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, कोई आया है। हम लोग अनिश्चितता में अभी हैं, कोई आया होगा। जैसे जाके गेट खोलते हैं तो पता चलता है अरे ये तो अपना ही पार्टनर आया है। तब पता चला ये मोहन आया है। और गेट खोलने से पहले क्या लग रहा था? कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है। तो कोई कैसा सर्वनाम है? अनिश्चय है, क्योंकि निश्चय हम कर ही नहीं पा रहे हैं। और जब जाके देखे तब फिक्स हुआ, हाँ ये तो श्याम मोहन गधा जो भी है, ठीक है, ये है। चलो मैं आपसे कुछ मांग, अगर ये बोले कुछ दे दीजिए, बताओ मैंने आपसे क्या मांगा? कुछ दे दीजिए।
ये हटाओ। आपके दरवाजे पर भिखारी आया है, वो क्या बोल रहा है आपसे, कुछ दे दीजिए। बताओ आप क्या दोगे? अब ये बताओ उन्होंने क्या मांगा आपसे, क्या मांगा है? ये थोड़े बोला है सोना दे दीजिए, गला में पहने हैं वो दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे देंगे। तो ये मांगा नहीं है। बताओ क्या मांगा आपसे? सर बोला है कुछ दे दीजिए। निश्चय कर पा रहे हैं आप कि क्या मांगा है? सर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब निश्चय नहीं कर पाते हैं तो वहां पर ही होता है अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ होता है। समझ गए? अब इसका अगर वाक्य बनाओगे तो क्या होगा? वाक्य जैसे अभी हम क्या बोले थे, कोई आया है, कोई आया है, आया है। अगला क्या बोले थे, कुछ दे दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, नोट्स बनाओगे तो वहाँ क्या करना, लिख लेना वहां पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक। अब यहाँ देखो, प्रश्न फिर है वाचक। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, वाचक मतलब क्या होता है, बोध कराने वाला होता है। तो प्रश्न का बोध कराएगा, प्रश्न का बोध कराएगा। तो हम कह सकते हैं परिभाषा में, प्रश्न का बोध कराने वाला, प्रश्न का बोध कराने वाला क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक कहलाएगा। और इसका बहुत ही सिंपल पहचान है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा तो समझ लेना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। सिंपल तरीका है, ये वाला चिन्ह मिलेगा, हो गया। आगे ध्यान देना ही नहीं है आपको। कौन इसमें आता है, कौन, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ। अगर ये मैं आपसे पूछूं, आपसे जब आप कहीं पढ़ने जाते होंगे तो आपसे क्या पूछता है, आपका नाम क्या है? पूछता है ना, पहले पहले ही पूछता आपका नाम क्या है। मंगरू। पापा का नाम क्या है, बोलते हैं ना। तो जो आपसे क्वेश्चन करते हैं मास्टर साहब, तो क्वेश्चन करते हैं ना, तो वही क्वेश्चन जब करते हैं ना, क्वेश्चन करने वाला जो शब्द का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या नाम है आपका, बोलेगा मंगरू, इस टाइप से होता है। तो सिंपल तरीका इसका है, हो गया। आगे से एग्जाम्पल लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है। आगे इसमें जोड़ सकते हो, कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन आया है? श्याम आया है। क्यों आया है? कुछ लेने आया है। इस टाइप से होगा, बना लेना आगे। संबंधवाचक। संबंध, संबंध माना होता है रिश्ता, रिश्ता फिर आएगा यहाँ पर। तो संबंध परिभाषा सिंपल है, संबंध का बोध कराने वाला। क्या कहलाएगा? बोध कराने वाला संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखना, इसका होता है का, की, के, रा, दो बार लिखा गया, रा, री, रे, ना, नी, ने। लिखते हैं कुछ, देखो इधर, ठीक है। का, की, के, जो, सो, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये पहचान इसका है, बस पहचान ही पढ़ो ना। जैसे उनका, उनकी, मेरा, मेरी, जिसका, जिसकी। तो लास्ट में आ रहा है ना, तो आप लास्ट को पकड़ना। लास्ट में आपको मिलेगा का, की, के, जो, सो, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसको पकड़ना है केवल। अगर ये वाला है, ये वाला है, तो मतलब वहां पर क्या होगा, वहां पे होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसा एग्जाम्पल एगो सेट करते हैं, जैसे जो आएगा सो पाएगा, जो आएगा, जो आएगा वो पाएगा, जो आएगा सो पाएगा। तो यहाँ जो और सो का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो और सो का मतलब, अगर श्याम आएगा तो श्याम पाएगा, श्याम आएगा तो श्याम पाएगा। तो जो और सो बहुत ही फेमस है, जो और सो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? सही, इधर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका
इधर वाला देख, का की वाला देखते, हाँ जैसे ये बोले जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुने होंगे ये कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताओ किसकी लाठी, अगर बोले राम की लाठी तो राम की भैंस, रिश्ता है राम और भैंस के बीच में, क्या रिश्ता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है की, और यहाँ भी दिख रहा है की, तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत ही पढ़ा देंगे, उसको ये पढ़ाएंगे मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे, उसका उसके उसके, उनका उनके उनके, ये सब फालतूवा चीज है। बस सिंपल तरीका, का की के, नानी ने, रारी रे, जो और सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक, ये निजवाचक क्या होता है, तो अगर हम क्या करें, निज मतलब निजी चीज होता है, निजी, निजी सामान, निजी सामान वगैरह। तो अब समझो, अगर क्या करें, अगर हम आप का प्रयोग, आप किधर है, अन्य पुरुष में है कि मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में आप है। अगर हम आप का प्रयोग क्या करें, अपने लिए, वक्ता अपने लिए, अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए कर ले, तो उसे ही बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे ये बताऊं, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, तो यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग हो रहा है इसे ही कहते हैं निजवाचक। इसमें आपको क्या याद रखना है, स्वयं, खुद, आप, स्वयं, खुद, आप, यही होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अपन लोग पूरा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। हाँ एक चीज भूल रहे हैं, सर्वनाम का पूछे संख्या कितना होता है, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वनाम का बताओ भैया संख्या कितना होता है, सर्वनाम का संख्या कितना होता है, तो याद रखना 11। कितना होता है, 11। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वनाम की संख्या कितना होता है, तो 11। कितना होगा, 11 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, मैं, तुम, आप, ये 11 को होता है कौन कौन है, वो गिनते हैं एक बार। संख्या कितना होता है, 11 होता है, तो बता ही दिए हैं, लेकिन होता कौन कौन है, तो मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो। दो बच गया, कोई, कुछ, कोई, कुछ। अब गिनो कितना हो गया, 11 हो गया, कोई और कुछ, ये हो गया 11 को। यही 11 क्या कहलाएगा सर, ये सर्वनाम की संख्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा, मैट्रिक का विद्यार्थी से पूछ लेता है, इंटर का विद्यार्थी से पूछ लेता है, उसके बाद अगर कोई दरोगा का तैयारी करता है तो वहाँ पूछ लेता है। जहाँ जहाँ हिंदी का सिलेबस रहता है ना, वहाँ वहाँ क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है इसका बताओ संख्या कितना होता है, प्रकार कितना होता है। तो संख्या जान लो कौन कौन है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कौन, है ना, ये ना, मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई और कुछ, यही सर्वनाम होता है। आप यहाँ तक स्क्रीन छोड़ लीजिए।